हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ लिए आया हूँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, जो कि लास्ट क्लास में हमने इसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, बेसिक इंट्रोडक्टरी को। तो आज आगे उसी को हम लेके चलने वाले हैं एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को। ठीक, जिसे हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एनी मेजरेबल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन और स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन, कलर, वॉल्यूम, एनर्जी, एटीसी। मतलब इन सभी चीज़ों की बात किया है कि भाई आप किसी भी सिस्टम की अगर बात करें तो कोई सिस्टम अगर वो जाना जाता है तो वो अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू जाना जाता है। या फिर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ही लेकर चले तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी अपने कुछ विशेषताओं के कारण जाना जाता है। वो विशेषता है जैसे हमने देखा टेम्परेचर जो आपका तापमान होता है, प्रेशर होता है, दाब, केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन, कलर की अगर हम बात करें, साथ ही वॉल्यूम की बात करें और उसकी ऊर्जा शक्ति की अगर हम बात करें। तो इस तरह के से हम देख सकते हैं कि जो आपका कोई भी सिस्टम है इन सभी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि इन प्रॉपर्टी को कि ये प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों के ऊपर मतलब किस तरह से अब किसी सिस्टम को स्पेसिफाई करती है, उसे किस तरह से वो समझाती है। लास्ट क्लासेस में हमने देखा जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंट्रोडक्टरी क्लास देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है किसे कहते हैं। ठीक, तो आज हमने उसी के साथ हमने सिस्टम्स के बारे में जाना कि सिस्टम क्या होता है, आपका सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मतलब किसी भी आपकी सिस्टम है उसकी विशेषताएं। ठीक, तो पद्धति अगर हम कहें सिस्टम को तो प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। मतलब कहा है कि किसी भी चीज की जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती है, उसके कुछ गुणधर्मों के कारण जानी जाती है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आप किसी फिल्म एक्टर को जानते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के कारण किसी की आपको मारधाड़ अच्छी लगती होगी, किसी की आपको रोमांटिक सीन बहुत अच्छा लगता होगा, किसी की स्टाइल बहुत अच्छी लगती होगी, किसी की पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। तो इन सभी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आप उस कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और उसे ये प्रॉपर्टीज की बेसिस पे उससे आप पसंद करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी एनी सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, कंपोजिशन और अदर मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो इसमें कहा है कि जो भी आपका सिस्टम होता है, कोई सिस्टम बात का है कि अगर वो परिभाषित किया जा सकता है तो वो इन चीज़ों के बेसिस पे किया जा सकता है, जैसे प्रेशर हो गया, आपको वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड कंपोजिशन हो गया। इन सभी के बेसिस पे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को आगे हम पढ़ने वाले हैं। सम आर द इंडिपेंडेंट एंड सम प्रॉपर्टीज आर द डिपेंडेंट ऑन द अदर प्रॉपर्टी लाइक द डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी के ऊपर कभी कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है और इनमें से कुछ प्रॉपर्टी किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो इन्हीं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि एग्जांपल लिया है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान और जो आपका आयतन होता है इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो हमने देखा कि जो घनत्व होता है आपका एक तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कि आयतन पे निर्भर करता है, और दूसरा कि द्रव्यमान पे, मास पे भी डिपेंड करता है। दिस इज अ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये किसी के ऊपर डिपेंड करती है। और कुछ प्रॉपर्टी को अगर आप ले, जैसे कि आपने देखा कि टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दीज आर द फ्री, है ना। तो हम कलर की अगर बात करें तो, या फिर शाइनीस की बात करें, हार्डनेस की बात करें, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो उन्हीं को आज हम जानने वाले हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसी किस तरह से वर्क करेगी। तो देखिए, द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू जनरल क्लासेस। मतलब कहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, आपने जितनी भी आपने प्रॉपर्टी देखा कि जो सिस्टम को डिफाइन करती है, तो उन प्रॉपर्टी में हमने देखा कि कुछ किसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो, और कुछ है कि जो किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो ये प्रॉपर्टीज को हमने दो क्लास में कैटेगराइज किया है एंड दिस क्लास इज, पहला है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरा है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड
सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ऑन द साइज एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम सच एज द मास। मतलब कहा है कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी या ऐसी कुछ विशेषताएं जो कि किसी भी साइज के ऊपर, है ना, या फिर कहिए उसके घनत्व द्रव्यमान के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो निर्भर करती है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर हम दूसरी भाषा में कहें इसे तो किसी पदार्थ की ऐसी विशेषताएं जो कि आप किस पदार्थ में उपस्थित जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो डिपेंड करती है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल अगर देखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो एक तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा एंट्रोपी, तीसरा हो जाएगा एनर्जी, चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, फिर हो जाएगा टेक्सचर। तो इन सभी को हम देख सकते हैं कि ये जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, वॉल्यूम आपने देखा, ठीक, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे वॉल्यूम होगा, मास होगा, साइज होगा, वेट होगा, लेंथ होगी, ये सभी आपकी क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई वॉल्यूम की अगर हम एग्जांपल ले तो वॉल्यूम किसी चीज का ज़्यादा होगा तो उसका उसमें सब्सटेंस मतलब पदार्थ की जो मात्रा होगी वो भी ज़्यादा उपस्थित होगी, वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, उसका वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड जैसे और भी आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, जैसे मास की बात कीजिए, मास मतलब द्रव्यमान। अब किसी चीज़ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कि उसका निश्चित है ये कि उसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा उपस्थित होगी, वो ज़्यादा स्थान घेरेगा। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो साइज में भी पहले लेकर चल सकते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा बड़ा होगा, उसमें मास भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा। वेट की भी अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा होगी, अगर जिसका जितना ज़्यादा वेट उसका उतना बड़ा साइज, उतना ज़्यादा मास उसमें उपस्थित और उतना ज़्यादा वो वॉल्यूम कवर अप करता है। लेंथ की अगर हम बात करें तो जितनी कम लेंथ होगी उतना आप देखिए वो कवर जो आपका जो एरिया है उतना कम एरिया कवर करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, भाई उसका 2 सेंटीमीटर है तो उसमें जो पदार्थ की मात्रा जो उपस्थित होगी वो भी कम होगी। साथ ही अगर हम देखें तो उसका वेट भी कम होगा, उसका जो जितना आयतन अगर घेर रहा है वो भी कम होगा। तो लेंथ को भी हमने देखा कि ये क्या होती है कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरह से जो चीज़ें साइज पे अगर हमने देखा या फिर उसके पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा है उस पर देखा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या होती है कि ये मास पे या फिर आप कहिए सब्सटेंस ऑफ जो होता है पदार्थ की मात्रा जो होती है और साइज जो होती है इनके ऊपर डिपेंड रहती है, वो कहलाती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब कहा है कि जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये साइज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। साइज और आपने देखा कि जो सब्सटेंस होता है आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। जैसे देखा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास। मतलब कहा है कि ये जो द्रव्यमान होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, उससे ये इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सन 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इट मीन्स कि हम उनके ऊपर काफ़ी चीज़ों के लिए निर्भर रहते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें उनसे परमिशन लेनी होती थी। हमें कोई और अपने एरिया में कोई कार्य करवाना है, कोई नई चीज़ें स्कीम्स लानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनसे हमें डिपेंडेंट होते थे, तो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। जब वो परमिशन अलाउ करते थे तब जा करके हम कोई चीज़ें कर पाते थे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हम उनके ऊपर डिपेंड थे, तो वो आ जाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, जो कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट 1947 के बाद 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें इंडिपेंडेंट इंडिया कहलाया गया। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इट मीन्स कि अब हम उनके ऊपर निर्भर न रहे, अब हम अपने सारे डिसीजन, हम चाहे जो व्यापार करना चाहते हो या हमें कहीं घूमना हो या कुछ करना हो या कोई धर्म परिवर्तित करना हो, ये सारी चीज़ें ये हमें सब फ्रीडम मिल गई है। इट मीन्स कि हम अभी इंडिपेंडेंट है। तो एग्जाम्पल अगर ले हम, टेम्परेचर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। विस्कोसिटी की बात कीजिए, डेंसिटी देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, हार्डनेस, लस्टर, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम, जैसे कि टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपने धूप में, अभी गर्मी का मौसम है, धूप में मान लीजिए आपने दो बॉडी रखा, एक रखा आपने काफ़ी छोटी और एक रखा आपने काफ़ी बड़ी। अब दोनों को 1 घंटे बाद अगर आप उठाकर अंदर ले आते हैं और उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो सिमिलरली दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई उस बॉडी का छोटी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो छोटी है और बड़ी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो बड़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों का टेम्परेचर अगर आप मेज़र करते हैं तो वो सिमिलर होता है, सेम होता है। तो इट मीन्स कि हमने देखा कि वो मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ना साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो आ गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा कि भाई एक बूंद अगर शहद ले रहे हैं आप और एक कप में आपने पूरा कप भर के शहद लिया, अब दोनों की विस्कोसिटी अगर मेजर करते चेक करते हैं तो दोनों की विस्कोसिटी सेम होगी, चाहे आप एक बूंद की बात कीजिए चाहे आप एक कप शहद की बात कीजिए। ठीक, डेंसिटी की अगर भी बात किए तो डेंसिटी में भी सिमिलर होगा, जितना वन एक बूंद का जितना डेंसिटी होगा उतना आपका कप में जितना पानी लिया उसका भी उतना डेंसिटी होगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि एक गिलास पानी को सॉरी एक गिलास पानी की बात नहीं कर रहा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें एक गिलास पानी या फिर 1 लीटर पानी हमने दोनों को उबालने में रख दिया तो दोनों को उबलने के लिए सेम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि उसमें हमने 1 गिलास पानी लिया तो उसमें कम टेम्परेचर पर ही उबल जाएगा और जो आपका जो मतलब दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर आपका बॉइल्ड होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट कोई मेटल है आपका उसको आपको पिघलाना है तो भाई जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है चाहे आप उसको 1 ग्राम में लीजिए चाहे 1 किलो में लीजिए, आप अपने जितना भी अमाउंट ले रहे हैं आपको उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना ज़्यादा मटेरियल लिया है। कलर की अगर हम बात करें तो भी अगर गोल्ड का एग्जांपल ले तो एक टुकड़ा अगर आप गोल्ड लेते हैं तो आपको उसका कलर पीला ही दिखाई देगा, और आप एक बिस्किट अगर गोल्ड की लेते हैं तो वो भी पीली ही दिखाई देगी, या आप बहुत बड़ा हार या जो भी है और ज़्यादा अमाउंट में अगर आप गोल्ड देखें तो सिमिलरली वो आपको हमेशा पीला ही दिखाई देगा। अब ऐसा नहीं होगा कि छोटा लिया तो आपने कलर चेंज हो गया, बड़ा टुकड़ा लिया तो वो बिल्कुल चेंज हो हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो हार्डनेस भी ऐसी होगी कि भाई मान लीजिए हथौड़ी से आपने लिया, एक छोटी हथौड़ी है, आपने देखा कि उसकी हार्डनेस कंपैरिजन करके देखिए, एक छोटी हथौड़ी एक बड़ी हथौड़ी, तो हथौड़ी में अगर हम देखें तो दोनों भी हथौड़ियों की आपकी हार्डनेस उतनी होगी। या एक आप आयरन रॉड ले लीजिए और आपने साथ ही साथ बहुत बड़ा एक आयरन का पीस ले लिया, दोनों की हार्डनेस चेक करेंगे तो सिमिलरली आपकी दोनों की हार्डनेस उतनी होगी। लस्टर की अगर हम देखें तो लस्टर मतलब जो उसकी शाइननेस होती है अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपका जो डायमंड होता है, डायमंड का अगर आपने छोटा एक टुकड़ा लिया तो उसकी भी शाइननेस उतनी होगी भाई जितनी कि आपने एक बड़े डायमंड की शाइननेस देखी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये बिल्कुल भी मास पे डिपेंड एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये आकार और द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये इन सब चीज़ों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसे कहा हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ द इंडिपेंडेंट। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था जो कि मास के ऊपर डिपेंड करती है वो कहलाती है आपकी मास एंड साइज के ऊपर जो डिपेंड करती है वो कहती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इस तरह से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉल करके चलिए ताकि आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो प्लीज़ आप पूछिए।